हाय एवरीवन, सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई कल साइंस की हमारी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है और आप सभी के डिमांड पर आपके लिए ये आखिरी वार वाले जो वीडियो जो लाया है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो भी कल एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। अगर आपको एग्ज़ाम में पास आउट होना है या फिर अपने नंबर को अगर इंक्रीज़ अगर करना है तो भाई ये वीडियो ज़रूर देख करके जाना। सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसकी भी मत करना, अदरवाइज कुछ पॉइंट आप मिस आउट करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो पे नए आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो है वो इस बार पास आउट हो जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी ये आखिरी वार वाली वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट वाली पॉइंट है, सो ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझ जाना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आई नो कि आपके अंदर अभी डर लग रहा होगा, क्योंकि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम है, जाहिर सी बात है डाउट भी आता है, डर भी आता है। बट अब सारी चीज़ों को आपको स्टॉप कर देना है। अगर आप पास होना चाहते हो देन आपको ये सारी चीज़ें अब करनी है। क्या करनी है कि खुद को अब कंसंट्रेट में कर दो, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जितने भी अब आपने पढ़े हो, आपको तो अब नई चीज़ें और देखनी ही नहीं है, बाकी जितने भी आप पढ़े हो इसे आपको जो है एकदम फुल बिलीव हो करके एकदम आपको करना है कि जितना भी मैं पढ़ा हूँ उसे ही मैं रिवाइज करूँगा या करूँगी, एंड जो भी क्वेश्चन आएगा मैं इतने ही पढ़ के मैं उससे आंसर आउट कर सकती हूँ। इतने खुद में आपको भरोसा अब होना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार ऐसे होता है कि नर्वस होने से याद किया हुआ चीज़ भी आप नहीं लिख पाते हो। सो आपको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यही चीज़ करूँगी कि देखो एक बार दिक्कत हुई है तभी ये कंपार्टमेंट वाली सिचुएशन आई है, बट इस बार आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। आपकी दी आपको फुल सपोर्ट हमेशा से करती आई है, एंड हमेशा से मैं आपको 2 लाइन यहाँ पे बोलती हूँ, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ये दोनों लाइन हमेशा मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो में रहती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपार्टमेंट स्टूडेंट वालों के लिए। देखो बोर्ड एग्जाम में तो एक एनर्जी रहता ही है देने के लिए एग्ज़ाम, बट कंपार्टमेंट स्टूडेंट वाले को डबल एनर्जी लगाना पड़ता है। आई नो, ठीक है, मुझे ये चीज़ दिखती है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को टैकल करनी पड़ती है, सबकी चीज़ों को मैं समझती हूँ और आप लोग के कमेंट्स में देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत स्ट्रेस आउट लिए हुए रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो है आप रिलैक्स हो जाओ, जो भी आपने करे हैं उस पे ही आप कंसंट्रेट अपने रखो एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड देखो उसके बाद देखो आपको क्या करना है कि आपको रिवाइज करनी है। रिवाइज करो, रिवीजन आप करो, जो भी आपने पढ़े आप उसे रिवीजन करो। देखो कई बार ऐसे होता है ना कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको नहीं आता है, बट फिर भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे कि आपने अगर कुछ भी अगर पढ़ा है और उस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वर्ड भी अगर उससे अगर मिल रहा है तो आपको उसमें लिख देने हैं। ठीक है, जो भी आपने पढ़े हैं आपको उसमें लिख देने हैं, लेकिन उसे आपको खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सपोज करो कि 30 क्वेश्चन अगर बनाते हो और हर एक क्वेश्चन में अगर आपको 1 नंबर भी अगर मिले तो आप तो ऐसे ही पास आउट हो। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के नंबर तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो ऐसे ही आप पास आउट हो जाओगे। इसीलिए अटैम्प्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई टीचर नहीं चाहते कि आपको फेल करना, समझ रहे हो मेरे बात को, तो इसीलिए आपको वो नौबत भी नहीं देनी चाहिए। आप अगर कुछ ना कुछ अगर लिखोगे तो टीचर खुद ब खुद आपको नंबर देंगे, इसीलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जितनी भी आपने पढ़ी आप उसे रिवाइज करो, रिवीजन करते ही जाओ जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं, एंड रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, नींद भी अच्छी लेना। ठीक है, तीसरी देखो हमारे यहाँ पे क्या है भाई, कॉपी प्रेजेंटेशन, जिससे कि आप 5 से 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो। बताए कैसे? यहाँ पे कॉपी प्रेजेंटेशन सुनो क्या करनी है आपको, नीट एंड क्लीन अपने कॉपी को रखनी है। जो भी कीवर्ड्स आते हैं ना, कीवर्ड्स मतलब कि कुछ भी आप लिख रहे हो इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गया, दैट वी कॉल कीवर्ड, उस कीवर्ड को आपको अंडरलाइन कर देनी है। कुछ भी डिफरेंसेस में अगर आंसर अगर लिखते हो तो आपको बॉक्स बना करके लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह अगर आता है तो उसे आपको बॉक्स में भर देनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स अगर बनाते हो तो उसके आंसर्स में जो आता है उसे आपको बॉक्स में कर देनी है। इस तरीके से आपको जो है अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छे से नीट क्लीन तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, एंड कुछ भी आंसर जो लिखते हो उसे आप नंबरिंग देना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, ये भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे को इसी
सो इन छोटी छोटी बातों पे भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान अगर रखते हो तो आपकी कॉपी सुंदर तो दिखती ही दिखती है, और टीचर भी उससे इम्प्रेस होकर के आपको एक्स्ट्रा नंबर भी ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो भाई पास होने के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप देखो PYQ को बनाओ, सॉल्व पेपर को बनाओ। अभी अगर आपने पहले से भी अगर करके रखे तो आप उस चीज़ों को ज़रूर करो विथ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब समझ रहे हो कि अगर एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा जो मिलता है ना, उसी पीरियड उसी ड्यूरेशन में ही आपको कंप्लीट करनी है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के तरीके से आप बनाओ अपने PYQ को। और देखो PYQ के कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने बना के रखे। एंड यस, MCQ सीरीज़ देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे देख करके ज़रूर ही जाना सारे वीडियोज़ को, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने MCQ को टैकल करने के लिए। ठीक है, एक और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, दैट इज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यस, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करना। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी आपको कही यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर टीचर चाहते हैं आपको पास आउट करना, बट आपको लिखना पड़ता है उसमें। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी आते हैं आपको वहाँ पे लिख देने हैं, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी और आपको पास आउट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प भी मिलेगी। सो आई होप सो कि ये पाँचों पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आपके कोई भी फ्रेंड कुछ भी, ठीक है, कोई भी फ्रेंड अगर कंपार्टमेंट अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो इससे ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी सी भी अगर हेल्प अगर मिलेगी तो मेरी भी ये मेहनत काम आ जाएगी। सो आई होप सो कि आप सभी के लिए ये जो पॉइंट्स जो थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो भी ज़रूर करना है। एंड यस, ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल माय डियर चैम्पियंस। जो भी कल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एकदम फोड़ के आना, एकदम टेंशन आउट आपको नहीं होनी है। रात में अच्छे से नींद लेना, रिलैक्स होकर के जाना। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सभी यहाँ पे पास आउट ज़रूर होगे। सो मेरी बहुत ही अंदर से विशेष है आप सभी के लिए, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को लेना, कॉपी प्रेजेंटेशन अच्छे से देना आप लोग। एंड यस, आप सभी लोग पास आउट ज़रूर होंगे। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।